अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आते हैं। इसमें आपने क्या करना है, उसके लिए आप अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स, आपने जो इक्वेशंस आपको क्वेश्चन 3 दिए हुए हैं, जो 3 प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं, आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी। तो यानी जो हमारी एक्स प्लस अपनी इक्वेशन में सबसे पहले आप देखेंगे एक्स एंड वाई कहाँ पर है, जो है आपके पास एक्स प्लस वाई आयोटा। तो आप इसको साइड पे रखते जाएंगे, इसको वहाँ भेजते जाएंगे, उनको सिंप्लीफाई करके आप एक्स एंड वाई आयोटा की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपने याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आप यहाँ पर एक्स एंड वाई को फाइंड करें, तो उसके लिए आप तरह तरह के रूल्स अप्लाई करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो सब स्टेप करने जा रहे हैं वो ये कि अपना एक्स प्लस वाई आयोटा जो है उसको एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम लोग एक्स प्लस वाई आयोटा होल को एक साइड पे कर लेंगे, उससे हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी। तो एक्स प्लस आयोटा जो है, एक्स प्लस वाई आयोटा जो है वो यहाँ रह जाएगा, यहाँ 4 प्लस आयोटा ऐसे ही है। अब बात आ जाती है इस वाली वैल्यू की, ये वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इस वैल्यू को जब इक्वल के बाद लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ वहाँ जाकर इक्वल के बाद क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो आप जब इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये 4 प्लस आयोटा के नीचे आ जाएगी, यानी इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। तो इसके साथ लिख देते हैं नीचे 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अब अगला स्टेप वही हम जो हमेशा से सिंप्लीफिकेशन करते आए हैं कि हम लोग जब इसको आयोटा एक करना होता है, आपको पता है आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ पर भी है, लेकिन आपने इस तरह की फॉर्म लेकर आनी है। तो आप क्या करेंगे, वही वाला स्टेप के जो डिनोमिनेटर होता है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसके साथ डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई। अब आपको पता है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको पता है 2 माइनस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी। तो आप मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड भी कर दें 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, जो आपस में वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यू ऊपर आ गई। अब नीचे भी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नीचे आपको पता है कि एक आपके पास प्लस में है और एक आपके पास माइनस में है। तो जब आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इकट्ठे आ जाएं तो वो इक्वल किसके होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है जी। तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को आप पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 को करके देख लेते हैं, 4 2 ज़ा 8। अब इस 4 को 3 के साथ, 4 3 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा। अब इस 2 को आयोटा के साथ प्लस 2 आयोटा। अब इस आयोटा को 3 के साथ प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो आपने इसे वैसे पुट कर दिया। ठीक है। तो अब ऊपर वाली की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस, अब आप 12 में 2 आयोटा को प्लस कर दें। तो 12 में 2 को प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, वही आपके पास पता है -1 होता है, तो आपने इसे पुट कर दिया 4। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट्स, ये -9 है, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन मज़ीद कर लेते हैं। 8 है, ये 3 आयोटा, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ से 8 आ जाएगा प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 4 में 9 प्लस करेंगे, आपके पास 13 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखते हैं 8 एंड -3। आयोटा तो इमेजिनरी है, वो तो इनके साथ प्लस भी नहीं होता, माइनस भी नहीं हो सकता। आयोटा वाली वैल्यू को साइड पे कर लेंगे, तो आ जाएगा 8 में से -3 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है। तो 8 माइनस 3 स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी। तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा 13 है वो 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 14 के साथ भी। तो आप इसको सेपरेट आउट कर दें। 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस
14 डिवाइडेड बाय 13 और उसके बाद आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये वैल्यू आपके पास a हो गई, ये वैल्यू आपके पास b हो गई, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू x हो गई एंड ये वैल्यू y हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग सॉल्व करते आए थे ऊपर से लेके नीचे तक, वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल था, x प्लस वाई आयोटा के। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x प्लस वाई आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई कि x हमारे पास आ गया 5/13 और y हमारे पास आ गया 14/13 और आयोटा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है जी, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आ गया आपके पास x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 करके देख लेते हैं। आपने याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको उस लिहाज से देख लेना। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। जो पार्ट नंबर 2 है उसमें भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने x प्लस वाई आयोटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डिफरेंस आ चुका क्वेश्चन नंबर 1 से कि यहाँ पर x प्लस वाई आयोटा की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 दी गई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सिंपल जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन करके दो इक्वेशंस बना लेंगे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स x3 को पहले x के साथ और फिर y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा। ठीक है जी, अब 2 आयोटा जो है उसको x के साथ और y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा -2x आयोटा एंड -2y आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो इतना आपके पास हो गया। आगे जो है इसका ये वाली साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। अब 2 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2 ज़ा 4y आयोटा। ठीक है जी, प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब जो है हमारे सारे के सारे ब्रैकेट्स खत्म हो गए हैं, जहाँ जहाँ कटिंग हो रही है, सिम्प्लीफिकेशन हो रही है, हम लोग वो करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग को 2 प्लस आयोटा जो है वो अलहदा है एंड 2x प्लस 4 आयोटा आप देख सकते हैं कि x y वाली वैल्यूज़ को है जो हम वहाँ ले जाएंगे। देखें ये भी x की वैल्यू है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, y है। तो 2 आयोटा माइनस 1 सिंपल वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक इमेजिनरी एक रियल नंबर है, तो आप इसको एक साइड पे लिख देंगे और x y वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट के उस साइड पे ले जाएंगे। तो जो पहले वाली उधर ही वैल्यूज़ हैं वही लिख लेते हैं, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आई एम सॉरी 2x माइनस y आयोटा को भी इधर लेके जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पॉजिटिव में है, तो यहाँ आके आपके पास हो जाएगा -2x, ये माइनस में वहाँ आके हो जाएगा प्लस 4y आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1 अपनी जगह पर वैसे ही आ चुका है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो x एंड y की वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो आयोटा का स्क्वायर है जहाँ जहाँ वहाँ -1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सिर्फ आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर -1 की वैल्यू पुट कर दें, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा। अब जो देखें स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर आप -1 की वैल्यू पुट करेंगे, -2y की पावर माइनस इस तरीके से -1 आ जाएगा, -2x प्लस 4y आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है जी, तो अब जो है इनकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें 3x के जैसा कोई है, देखें स्टूडेंट्स ये 3x है, ये हमारे पास 2x है, 3x में से 2x निकाल देंगे, आपको पता है आपके पास आ जाएगा सिंगल x। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं प्लस 3y आयोटा को। तो सॉरी पहले हमने x देख लिया, तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि पहले y को कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2y आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और वैल्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 आयोटा की हैं, देखें 4y आयोटा 3y आयोटा और 2x की हैं, 2x आयोटा एंड 2x आयोटा। अब ये 2x आयोटा और ये 2x आयोटा जो है स्टूडेंट्स आपको पता है आपस में इनके दरम्यान में प्लस का साइन है, सॉरी माइनस का साइन है दोनों में, तो माइनस माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना जो सॉरी यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे 3y आयोटा, हाँ 3y आयोटा और 4y आयोटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी सारा कुछ हो गया। 3x जो था वो 2x का हो चुका है, मैं अंडरलाइन कर लूँ, 3x 2x हो गया, आपके पास x आया, 3y आयोटा 4y आयोटा रहता है, 2x आयोटा भी रहता है, ये जो था 2y वो इसके साथ सिंपल मैंने यहाँ पर उतार दिया है। ठीक है जी, बाद में मैं इसको भी उतार देती हूँ -2x आयोटा, फिर इसको उतार देती हूँ प्लस 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा। अब कुछ नहीं रह गया, इक्वल के बाद साइन है 2 आयोटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आ गया x प्लस 2y
माइनस, अब आप देखें 2x आयोटा के जैसा कोई भी नहीं है तो आप इसको वैसे ही उतार देंगे 2x आयोटा, ठीक है जी। अब ये 3y आयोटा 4y आयोटा बिल्कुल सेम है, 3 में 4 को प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 7y आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक वैल्यू आपके पास x की आ गई, y की आ गई कौन सी, इमेजिनरी में, और एक वैल्यूज आपके पास y की और x की आ गई रियल नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो अगला स्टेप करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इनको ब्रैकेट्स में कर देते हैं, x प्लस 2y ब्रैकेट बना दें, बाहर साइन प्लस कर दें, अंदर 2x आयोटा एंड प्लस 7y आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, किस तरीके से आई हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इनके दरमियान में एक साइन है, और एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, इनके दरमियान में एक साइन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आयोटा जिनके साथ लगा हुआ है वो वैल्यूज़ हम 2 आयोटा के इक्वल करेंगे, और जिनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ उस वैल्यू को हम लोग सिंगल 1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही कर लेते हैं, पहली वैल्यू हम लिख लेते हैं x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल आ गया हमारा किसके आया स्टूडेंट्स, माइनस 1 के इक्वल आ गया, ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में क्या है, माइनस क्या माइनस था, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। हमने स्टूडेंट्स आयोटा यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है जी। या फिर अगर आप देखें तो ये हमारे कौन से हो गए, रियल नंबर्स हो गए, और ये वाले हमारे कौन से नंबर हो गए, इमेजिनरी नंबर हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास माइनस 2x प्लस 7y आ जाएगा। मैंने यहाँ पर आयोटा नहीं लिखे क्योंकि आयोटा हम एंड पर पुट करके आंसर निकाल लेंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब इन दो वैल्यू से स्टूडेंट्स हम लोग निकालने जा रहे हैं अपने y की वैल्यू। तो इनको क्या कर लेंगे, इनको हम लोग सेम बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप हमेशा से एक रूल अपनाते आए हैं कि जो भी जब दो वैल्यूज़ दो इक्वेशंस आपस में प्लस या माइनस हों तो उनका कोई एक नंबर आप सेम करते हैं। देखें 7 एंड 2 इनको भी सेम कर सकते हैं, किस तरीके से, इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे 14y हो जाए, इसको भी 2 से कर दें तो ये 14y हो जाए, तो इनको भी सेम कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल मेथड ये है कि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 2, ठीक है जी। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो है अपनी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखने वाले हैं। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 4y इक्वल्स माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई जिसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी और ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों में 2x है, तो आप अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एडिंग 2 एंड 3, ठीक है जी। तो 2 एंड 3 जो है इक्वेशन नंबर, उन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। पहले हम 3 लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल्स माइनस 2, नीचे माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। तो ये तो माइनस आ गया यहाँ पर, ये तो कट हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 7 में 4 को प्लस किया 11y आ जाएगा, इक्वल का साइन ये भी हमारे पास कट हो जाए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। सो 11y इक्वल्स टू 0, तो यानी y इक्वल्स टू 0 ओवर 11, ठीक है जी। यहाँ से आप देखते हैं y इक्वल्स टू 0 11, तो यानी y के नीचे जो भी वैल्यू हो वो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से निकल आ गई है। तो अब जो हमारी y की वैल्यू है इससे हम अपनी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी में पुट कर देंगे और आपके पास जो है आराम से आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो थोड़ी सिंपल सी है, हम उसमें पुट कर देते हैं, 1 2 में करने से भी वही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे अब हम इसको जो है अपनी जो y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0 आई थी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर है क्या। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1। अब जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर दें, तो आ जाएगा x प्लस 2 की जगह y की जगह 0 इक्वल्स टू माइनस 1, x प्लस 2 0 0 इक्वल्स टू माइनस 1, ये 0 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके पास जो है x की वैल्यू भी आ गई, आप एंड पर लिख देंगे। सो y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। इसको आप मार्कर से हाईलाइट कर दिया करें, इसका जो है प्रेजेंटेबल ज़्यादा लगता है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से था। तो अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी ऐसी है, उसमें मैं x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसको करके देख लेते हैं।
अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखने लगे हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो एक चीज़ है नोटिसेबल वो ये है कि आपके जो एक्स वाई वैल्यू है वो 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, इस एक्स वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे और इसको अकेला रहने देंगे, ठीक है जी। तो यानी आप इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे और जो हमारी सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको यानी कि एक्स एंड वाई के बगैर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3+4 आयोटा का स्क्वायर अलग रखते हैं। x प्लस वाई आयोटा यहाँ से ये -2 था वो आ जाएगा +2 एंड x माइनस वाई आयोटा अलग रख देते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला खुल रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला हमेशा से आप करते आए हैं। वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है कि a प्लस बी होल का अगर स्क्वायर हो तो वो इक्वल आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट 3+4 आयोटा की जगह हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा होल का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 3, b हमारे पास 4 आयोटा इक्वल्स, अब ये वैल्यू जो है इसको उतारते हैं x प्लस वाई आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई जितना आप स्टेप्स में करते जाए जितना आसानी हो जाएगी उतना ही क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट हो जाएगा। 2x आ जाएगा -2y आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा आपके पास आ जाता है 24 आयोटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये आगे वाली वैल्यूज़ को भी उतार लेते हैं। अब ये देखें ये 2x है और ये x है तो 2x में एक x प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 3x, ठीक हो गया। अब ये y को भी देख लें, ये -2y है और ये 1y है तो आपके पास यानी कि +y -2y, तो यानी आपने 2y में से 1y को निकाल देना है तो आपके पास आ जाएगा -y आयोटा, ठीक है। यानी कि -1 y आयोटा या फिर उसको आप y आयोटा भी लिख सकते हैं। अब इसको मजीद कर लेते हैं, 9 आ जाएगा -16 1 ज़ा 16, माइनस कहाँ से आया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस 24 आयोटा इक्वल्स 3x माइनस वाई आयोटा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 9 में से 16 को निकाल देंगे, आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू 3x माइनस वाई आयोटा। अब यहाँ पर आप देख लें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कंपेयर करने की वैल्यू आ गई, जैसे हमने पहले अपने क्वेश्चन में कंपेयर किया था, यानी कि इधर वाली वैल्यू इधर और इधर वाली वैल्यू इधर, यानी कि जो आयोटा है उनको इक्वल कर दिया था और जो आयोटा के बगैर वाली रियल वैल्यूज़ है उनको इक्वल कर दिया था। जो यहाँ पर आप लिख देंगे कंपेयरिंग, ठीक है ना। कंपेयरिंग से आपको क्या मिला, -7 इक्वल्स 3x, दूसरी चीज़ आपको मिली 24 इक्वल्स -y। हमने आयोटा नहीं लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आयोटा और आयोटा आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो कट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इधर रहने देते हैं, -7 के बाद पास 3 भेज देते हैं। 3 जो था आपको पता है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाकर वैसे डिवाइड हो जाएगा तो इसके साथ डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आप देखें ये -y है, ये y जो है अपना माइनस वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा -24 और x की वैल्यू आ गई आपके पास -3/7। अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझ नहीं आई कि माइनस वहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे होगा तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से समझा देती हूँ। आप देखें ये जो -y है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, -1y, ऐसे ही है, आगे आ जाएगा 24। अब ये देखें ये -1 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये उधर जाएगा -1 तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल्स टू 24 ओवर -1। अब आपको पता है जब दो वैल्यूज आपस में माइनस डिवाइड हो रही हैं उनके दरम्यान में कोई भी साइन हो तो वो उस दोनों वैल्यू का ही साइन होता है। तो जब ये माइनस ऊपर आएगा कुछ इस तरीके से y इक्वल्स टू -24 ओवर 1 तो आप इस 1 को लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई y इक्वल टू -24। आप सिंपल अपने क्वेश्चन को समझाते हुए ये भी कह सकते हैं कि y ने अपना माइनस वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और ये हमारे पास -24 आ चुका, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो मैंने आपको अपने जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जो 3 पार्ट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं, ये करके दिखा दिए। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरे चैनल पे और वीडियो चाहिए यानी कि अगर आप और एक्सेस बाकी भी समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।